अब आप इससे ज्यादा बात ही मत करो। आपको बात करने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा, हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर चौटाला परिवार की राजनीति के ऊपर बात करने वाले हैं। और वो बात भी क्या है, वो ये है कि ये समझ से परे है कि अभय चौटाला के अपने कुनबे के प्रति इतने कड़वे बोल क्यों हो गए, वो अपने परिवारजनों के प्रति इतने तल्ख क्यों हैं। और इसके पीछे जो जानकार बताते हैं उनका ये मानना है कि जो राजनीतिक विरासत ताऊ देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की चली आ रही थी, उस विरासत के असली मालिक वो है। क्योंकि अपनी मृत्यु से पहले ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभय चौटाला को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप कर गए थे। उनके पहले भी और चौटाला जी की मृत्यु के बाद भी कई बार ये चर्चे चले कि यदि ताऊ देवीलाल चौटाला परिवार जो बिखर चुका है एक मंच पर आ जाए तो शायद वो एक मजबूत राजनीतिक परिवार के रूप में फिर से उभर सकता है और हरियाणा की सत्ता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कई प्रयास भी हुए। अजय चौटाला ने भी इनेलो में वापसी की बात कही। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने भी अपने स्तर पर कुनबे को एक करने के राजनीतिक तौर पर एक करने के लिए प्रयास किए। लेकिन ये जो सारे प्रयास थे उनका नतीजा क्या निकला, तो सुनिए अभय चौटाला क्या कहते हैं। मेरे से क्या चाहते हो? मैंने बड़ा साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज तो मेरी पार्टी के एक एक साथी ने भी ये खुल के कह दिया कि ना हम बीजेपी के साथ जाएंगे, ना हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना हम रणजीत सिंह को अपना नेता मानेंगे और ना अजय सिंह की पार्टी के साथ कभी हाथ मिलाएंगे। अब आप इससे ज्यादा बात ही मत करो। आपको बात करने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा, हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया। तो दोस्तों आपने सुना कि अभय चौटाला ने अपने भविष्य की राजनीति की रेखा स्पष्ट रूप से खींच दी है, जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कुनबे के किसी और व्यक्ति नेता, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हो, उन्होंने किसी के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी है। उनका मानना है कि चौटाला परिवार की राजनीतिक विरासत के असली मालिक वो है, यानी एक छत्र मालिक वो है। इसलिए इनेलो में वो किसी के साथ भागीदारी नहीं कर सकते, इनेलो को किसी के साथ नहीं बांट सकते। कई लोग इसे अभय चौटाला की स्पष्ट वार्ता भी मान रहे हैं, लेकिन कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि राजनीति में कोई भी स्थायी रूप से दोस्त या दुश्मन नहीं होता और राजनीति में कब गधे को भी बाप बनाना पड़ जाए कुछ नहीं पता चलता। लेकिन जिस तरीके से अभय चौटाला कठोर बयानबाजी कर रहे हैं, शायद एक राजनेता को ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन है तो है। उन्होंने एक स्पष्ट सीमा रेखा खींच दी है कि उनकी भविष्य की जो राजनीति है वो इस प्रकार की होगी और वो इस रास्ते पर चलने वाले हैं। किसी को बुरा लगे तो लगे। तो दोस्तों अभय चौटाला का जो बयान आपने सुना, उसके बाद परिवार में एका होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि वो जो ये बात कर रहे हैं कि वो ना भाजपा में जाएंगे ना किसी और पार्टी से समझौता करेंगे, तो इससे लोग सहमत नहीं हैं। चूंकि आजकल जो है
राजनीति चल रही है, सबको साथ लेकर चलने की चल रही है। चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, अकेले चुनाव लड़ना या सत्ता में लौटना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो चला है। तो इन हालात में अभय चौटाला का ये बयान कि हम भविष्य में किसी भी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे, न परिवारजनों को अपने निर्णयों में शामिल करेंगे, किसी को साथ लेकर नहीं चलेंगे, संभवतया ये उनका दंभ है, अहंकार है। ये उनका अहंकार बोल रहा है। उनके कई मतलब हरियाणा के कई राजनीतिज्ञों का या राजनीतिक पंडितों का तो यही दावा है। दोस्तों देखते हैं जो अभय चौटाला कह रहे हैं वो इस रास्ते पर कब तक चल पाते हैं या इस रास्ते पर चलकर वो कितने सफल हो पाएंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या मानकर चलते हैं? क्या चौटाला परिवार को हरियाणा में एक मजबूत राजनीतिक परिवार के रूप में उभरने के लिए क्या एक मंच पर आना चाहिए या नहीं? या जो अभय चौटाला ने भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा तय की है, आप उससे सहमत हैं? आप जिस बात से भी सहमत हो और हमें कमेंट्स करके बताइए, जिससे हमारे और दर्शकों को भी पता चल सके कि अभय चौटाला की जो नीति है उससे लोग कितने सहमत हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।